जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र सीरीज में, जिसमें हम लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं सामान्य भूगोल का। भारत एवं विश्व भूगोल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और हम लोगों ने भारत के भूगोल में कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए थे, कई सारे सेक्शन हम लोगों का हो गया था। आज हम लोग 17वां नंबर चैप्टर करने वाले हैं तिलहन का। फिर उसके बाद दलहन, रेशम, और उससे कंटिन्यू सीरीज हमारा रहेगा। इसके साथ हम लोग विश्व भूगोल करेंगे, और फिर भूगोल सेक्शन खत्म होने के बाद हम लोग इतिहास का करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर करंट अफेयर करते करते एग्जाम आते आते तक सारा का सारा बुक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, हर सेक्शन का, हर चैप्टर का। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी देने वाले हैं, या फिर 70th बीपीएससी देने वाले हैं, या फिर यूपीपीसीएस देने वाले हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनका ज्योग्राफी का रिवीजन अच्छे से हो सके, और ज्योग्राफी से एक ही प्रश्न उनका छूटे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट छोड़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है तिलहन से। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहन फसल है? तो सी होगा सूर्यमुखी। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहन फसल है? तो सूर्यमुखी होगा। पीत क्रांति संबंधित है किसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तिलहन उत्पाद से। पीत क्रांति संबंधित है किसे? तो तिलहन उत्पादन से, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पीली या पीत क्रांति संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। पीली या पीत क्रांति संबंधित है किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, सी ऑप्शन मूंगफली की। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किसकी? तो सी ऑप्शन होगा मूंगफली की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो बी ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सकें? तो डी ऑप्शन होगा तिलहन। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सकें? तो डी ऑप्शन हो जाएगा तिलहन की उपज। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो डी ऑप्शन होगा गुजरात। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है? तो सी ऑप्शन होगा पंजाब। मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा? तो सी ऑप्शन होगा पंजाब। निम्न में से असंबद्ध उत्पादन को बाहर कीजिए। तो इसका आंसर स्टार मार्क है, आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। इसमें बी और सी दोनों आंसर दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे नीचे पढ़ सकते हैं। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो बी ऑप्शन रहेगा सरसों का। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो बी ऑप्शन रहेगा सरसों का। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है, ABCD ऑप्शन है। मानचित्र में ABCD तथा द्वारा अंकित स्थान क्रमशः किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन है मूंगफली, गन्ना, रागी और तंबाकू। ए ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा गन्ना के लिए, सी ऑप्शन हो जाएगा रागी के लिए, और डी ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू के लिए। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोही क्रम में इनके उत्पादनों की मात्रा का सही क्रम है? तो सबसे पहले हो जाएगा सोयाबीन, फिर मूंगफली, फिर सरसों, फिर तिल। डी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। फिर से, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोही क्रम में इसके उत्पादकों की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो पहले सोयाबीन हो जाएगा, फिर मूंगफली हो जाएगा, फिर सरसों हो जाएगा, फिर तिल हो जाएगा। डी ऑप्शन 4-3-2-1। वरुणा प्रजाति है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरसों की। वरुणा प्रजाति किसकी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरसों की। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है? बी ऑप्शन सरसों की।
पूसा बोल्ट एक प्रजाति किसकी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरसों की। पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो सी ऑप्शन सरसों की। पीताम्बरी एक प्रजाति है किसकी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सरसों की। जिप्सम का अधिक मात्रा आवश्यक होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली की फसल में। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किस में, तो डी ऑप्शन मूंगफली की फसल में। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, सी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा तिल। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा तिल में। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्थेमस टिक्टोरियस। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसकी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्थेमस टिक्टोरियस। अगला है दलहन। दलहन का पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह देखना है। तो उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, यह बिल्कुल सही है। कुछ दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, यह बिल्कुल गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दलों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दलों का उत्पादन घटा है, यह भी गलत है। तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक इसमें सही है। फिर से देखते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। निम्न में से कौन एक देश तिलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से कौन एक देश दलहनी फसल का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दालें। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन होगा दालें। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, यह बिल्कुल सही है। दालों की मांग की वरीयता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। फिर से भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, यह बिल्कुल सही है। दालों की मांग की वरीयता है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। फसल के प्रकार जिसमें हवा से नत्रजत संचित करने की क्षमता होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दालें। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दालें। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो अरहर नीलम यह गलत है। मूंगफली चंद्रा यह बिल्कुल सही है। मसूर पंत एल 406 यह भी सही है। सरसों वरुणा सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अरहर नीलम यह गलत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण न करने वाली दलहन फसल है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है, तो ए ऑप्शन रहेगा 1-2-2। दलहन फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है क्या, तो 1:2:2। अरहर का जन्म स्थान है, तो बी ऑप्शन रहेगा भारतवर्ष। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है, तो बी ऑप्शन भारतवर्ष। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, बी ऑप्शन हो जाएगा अरहर की। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी, तो बी ऑप्शन रहेगा अरहर की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरहर और बहार। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरहर बहार। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, सी ऑप्शन रहेगा अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है, तो सी ऑप्शन अरहर की। मटर की प्रतिविहीन जाति है, तो सी ऑप्शन अपकरना। मटर की प्रतिविहीन जाति है, सी ऑप्शन अपकरना। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा वर्ष 2011-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2011-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे फसल है और प्रजाति दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सरसों वरुणा बिल्कुल सही है। मटर सपना यह भी सही है। अलसी सूर्या यह गलत है। और मूंगफली कौशल यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा।
अलसी सूर्या यह गलत ऑप्शन है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है रेशम। तो रेशम से जुड़े सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो सी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो सी ऑप्शन कर्नाटक। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। ए ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। शहतूत रेशम का अग्रगणी उत्पादक भारतीय राज्य है। सी ऑप्शन कर्नाटक। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है कौन सा? तो सी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो ईरी रेशम असम, यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? तो ए ऑप्शन रहेगा ईरी रेशम असम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल सही है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल सही है। भारत में मेघालय इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल सही है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 3 सही। अगला प्रश्न, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। ए ऑप्शन असम में। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो ए ऑप्शन रहेगा असम में। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो सी ऑप्शन रहेगा मणिपुर। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम की अग्रणी उत्पादक है? तो सी ऑप्शन रहेगा मणिपुर। अगला प्रश्न, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन एक रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क यार्न उत्पादित करता है? तो डी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क यार्न उत्पादित करता है? तो डी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। अगला चैप्टर है बागवानी फसलें। तो इससे पहला हमारा सेक्शन है कॉफ़ी या कहवा। तो आइए इसके जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। इससे जुड़े पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1984 में। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों ही खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इसकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ऊष्मा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्र में की जाती है। यह बिल्कुल सही है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। फिर से पढ़ते हैं, यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ऊष्मा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्र में की जाती है। यह बिल्कुल सही है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्तित की जाती है। तो यह भी सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 दोनों सही है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित की जाती है? तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित की जाती है? तो डी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य रहा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य रहा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बी ऑप्शन कर्नाटक। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है, बी ऑप्शन कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो डी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो डी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो बी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसमें कहवा का खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो बी ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो चिकमंगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, या गलत है? मांड्या कॉफी उत्पाद क्षेत्र के रूप में सुख्यात है, या भी गलत है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या बिल्कुल गलत है? मांड्या कॉफी उत्पादन क्षेत्र के रूप में सुख्यात है, या भी गलत है? तो डी ऑप्शन होगा, ना तो एक ना ही दो। अगला, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पुलनेज नहीं है, बाकी चिकमंगलूर है, कुर्गा है और बाबा बुदनगिरी है। निम्नलिखित कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा, पुलनेज नहीं है, बाकी तीनों क्षेत्र हैं। अगला है चाय एवं रबड़। तो इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न, निम्न राज्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादन राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3 राज्य। हिमाचल प्रदेश चाय उत्पादन के लिए नहीं होता है, आंध्र प्रदेश, केरल और त्रिपुरा होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3 राज्य। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है केरल, हिमाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा को आमतौर पर चाय उत्पादन के लिए दिया के रूप में जाना जाता है। तो केरल इसमें नहीं होगा, सॉरी, हाँ केरल इसमें नहीं होगा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा हो जाएगा। सॉरी, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश इसमें नहीं हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, 2, 3 और 4 होगा इसमें। इसका आंसर 2, 3 और 4 होगा। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला प्रश्न, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया होगा, आप लोग चाहें तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रथम। वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा है कितना? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रथम। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चाय। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चाय से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा असम। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चाय का। कथन कारण देखते हैं। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, यह बिल्कुल सही है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, यह गलत है। सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। फिर से, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, यह बिल्कुल सही है। भारत में चाय के घरेलू खपत बहुत कम है, तो यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट आइडियल होगी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चाय की। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढाल पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट या आइडियल होगी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चाय की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चाय की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो डी ऑप्शन चाय की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गन्ना। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो सी ऑप्शन केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 2013 था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य 2013 में था, कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो सी ऑप्शन केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो सी ऑप्शन केरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन होगा केरल रबर या सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उद्यापिक फसल है? तो डी ऑप्शन होगा चाय। निम्नलिखित में से कौन उद्यापिक फसल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चाय। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो चाय बोर्ड सर्वाधिक निकाय है, संविधिक निकाय है, या बिल्कुल सही है।
यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न नियामक निकाय है, यह गलत है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, यह भी गलत है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1 और 4 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो चाय बोर्ड सर्वाधिक निकाय है, यह बिल्कुल सही है। इस बोर्ड के दुबई और मैक्सिको में विदेशी कार्यालय है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1 और 4 इसमें सही है। अगला है अन्य बागानी फसलें। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो ए ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो ए ऑप्शन रहेगा कर्नाटक। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है कौन सी? तो ए ऑप्शन रहेगा चाय, रबर, नारियल और कहवा। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य कौन सी है? तो ए ऑप्शन रहेगा चाय, रबर, नारियल और कहवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर देखते हैं कौन कौन सा है। तो चाय असम का मुख्य फसल है, यह बिल्कुल सही है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, यह गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। जूट छत्तीसगढ़ में मुख्य फसल है, यह भी गलत है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर से चाय असम की मुख्य फसल है, यह बिल्कुल सही है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, यह गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, यह सही है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, यह गलत है। तो बी ऑप्शन रहेगा 1 और 3 इसमें सही है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश में। भारत में तंबाकू की 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है कैसे? तो ए ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश से। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 है? तो सी ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सी ऑप्शन केरल। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सी ऑप्शन है केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन रहेगा केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन केरल। निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो काली मिर्च, इलायची, लौंग और अदरक। इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो उड़ीसा नहीं रखता, बाकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इलायची के उत्पादन होती है। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो डी ऑप्शन रहेगा उड़ीसा। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा गरम मसाले। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा गरम मसाले। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, तो बी ऑप्शन केरल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य क्या है? तो बी ऑप्शन रहेगा केरल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, ए ऑप्शन केरल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा? तो ए ऑप्शन रहेगा केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सी ऑप्शन रहेगा केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सी ऑप्शन केरल। लौंग प्राप्त होता है कैसे? तो डी ऑप्शन रहेगा पुष्पकली से। लौंग प्राप्त होता है कैसे? तो डी ऑप्शन रहेगा पुष्पकली से। लौंग की खेती होती है, तो यहाँ आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपयुक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? तो देखना है कि ये सारे क्राइटेरिया कौन सी उपज के लिए मिलता है। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पहला, दूसरा है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, तीसरा 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, और चौथा है 15 सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर। तो यह सी ऑप्शन रहेगा काली मिर्च के लिए उपयुक्त वातावरण दिया हुआ है। फिर से देखते हैं, भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है उष्ण और आर्द्र जलवायु, दूसरा विशेषता है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, तीसरी विशेषता है 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, और चौथी विशेषता है 15 सेंटीग्रेड से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज
आप उपयुक्त वर्णित क्षेत्रों में अत्यधिक संभव पाएंगे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा काली मिर्च। अगला प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन रहेगा काली मिर्च। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन काली मिर्च। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ए ऑप्शन रहेगा गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है कौन? ए ऑप्शन गुजरात। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो बी ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो बी ऑप्शन महाराष्ट्र। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन रहेगा जम्मू कश्मीर। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फसल या पौधारोपण दिया हुआ है और सर्वाधिक उत्पादित राज्य दिया हुआ है। तो जूट पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, चाय असम यह भी सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश यह भी सही है, रबड़ हिमाचल प्रदेश यह गलत है, रबड़ के लिए केरल होगा। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है, रबड़ हिमाचल प्रदेश। और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि के अंतर्गत आए हुए सारे प्रश्नों को देखते हैं एक करके। पहला है, झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। अगला प्रश्न, झूम है डी ऑप्शन कृषि या खेती की एक पद्धति। झूम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कृषि या खेती की एक पद्धति। झूम किसे कहते हैं? डी ऑप्शन हो जाएगा खेती की पद्धति को। झूम किसे कहते हैं? तो खेती की एक पद्धति को। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार्य है? तो सी ऑप्शन नागालैंड में। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार्य है कहाँ? तो सी ऑप्शन रहेगा नागालैंड में। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है? ए ऑप्शन असम तथा बिहार। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? तो ए ऑप्शन रहेगा असम तथा बिहार। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ क्षेत्र और स्थानांतरित कृषि। तो पश्चिमी घाट के लिए हो जाएगा कुमारी, दक्षिण पूर्वी राज्य के लिए हो जाएगा वलतरे, उत्तर पूर्वी भारत के लिए हो जाएगा झूम, और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए हो जाएगा डाहिया। ए ऑप्शन 4-2-3-1 4-2-3-1। फिर से देखते हैं, पश्चिमी घाट के लिए हो जाएगा कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लिए हो जाएगा वलतरे, उत्तर पूर्वी भारत के लिए हो जाएगा झूम, और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए हो जाएगा डाहिया। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य दिया हुआ है। तो पोंडू उड़ीसा बिल्कुल सही है, मासा हिमाचल प्रदेश यह गलत है, पोनम केरल यह सही है, और झूम असम यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मासा हिमाचल प्रदेश इसमें गलत है। अगला कृषि विविध दिया हुआ है। आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नीला। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नीला। भारत में निम्न में से किस फसल की जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है? तो ई ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। मतलब गेहूँ, चावल, दालें और मोटे अनाज सबका क्षेत्रफल बढ़ता ही जा रहा है। भारत के निम्नलिखित में से किस फसल की जोत के क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 के निरंतर गिर रहा है? तो ई ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, राज्य और उसकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? तो नीचे तक एक कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन 1-3-4, मतलब केरल हो जाएगा टेपियोका, महाराष्ट्र का पास यह गलत है, पश्चिम बंगाल पटसन यह बिल्कुल सही है, गुजरात मूंगफली यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। फिर से देखते हैं, केरल हो जाएगा टेपियोका, पश्चिम बंगाल हो जाएगा पटसन, और मूंगफली गुजरात हो जाएगा मूंगफली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल दिया हुआ है और बृहत्तम उत्पादक दिया हुआ है। तो आलू हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नारियल हो जाएगा केरल, केला हो जाएगा महाराष्ट्र यह गलत है, तंबाकू आंध्र प्रदेश यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, केरल महाराष्ट्र, केला महाराष्ट्र यह गलत ऑप्शन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन त्रिची में। अगला प्रश्न, दिए हुए मानचित्र में 4 क्षेत्र हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित हैं और जिसमें से 3 धान्य
शास्य के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करते हैं और एक धनेतर शास्य के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करते हैं। तो यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ है। प्रदर्शित निर्देशों के अनुसार धनेतर शास्य का उत्पादन क्षेत्र है, तो डी ऑप्शन रहेगा चौथा नंबर, जो कि गुजरात का क्षेत्र है वो हो जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसका यहाँ पे बात किया हुआ है, तो डी ऑप्शन वही हो जाएगा 4 नंबर। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन या मिलियन टन में का सही हाशिएवार क्रम कौन सा है, तो डी ऑप्शन रहेगा पहले चावल, फिर गेहूँ, फिर मोटे अनाज, फिर दालें। फिर से भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों के उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही हाशिएवार क्रम कौन सा है, तो डी ऑप्शन रहेगा पहले चावल, फिर गेहूँ, फिर मोटा अनाज, फिर दालें। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन की अधिकतम अंशदान करता है, तो डी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो डी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध के उत्पादों में प्रथम स्थान है, तो डी ऑप्शन रहेगा गुजरात। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध के उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है, तो डी ऑप्शन रहेगा गुजरात। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है कृषि उत्पादन और अग्रणी उत्पादक, तो आइए इसका देख लेते हैं। कपास हो जाएगा गुजरात, चना हो जाएगा मध्य प्रदेश, काली मिर्च हो जाएगा केरल और अनानास हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन 2 1 4 3 2 1 4 3। फिर से कपास हो जाएगा गुजरात, चना हो जाएगा मध्य प्रदेश, काली मिर्च हो जाएगा केरल और अनानास हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 2015 दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा कर्नाटक, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, यह गलत हो जाएगा। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा गुजरात और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, यह गलत है, बाकी तीनों इसमें सही है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है फसलें और फसल नाशक जीव, तो आइए एक एक करके मिलाते हैं। चावल हो जाएगा घुंटी मतकुन, गेहूं के लिए हो जाएगा एफिड, फिर गन्ना के लिए हो जाएगा शीर्ष प्ररोह बेधक शलभ, और चना के लिए हो जाएगा गोलक शलभ। सी ऑप्शन 2 1 4 5 2 1 4 5। अगला प्रश्न, फसल का नाम दिया हुआ है और बीमारी का नाम दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। गन्ना हो जाएगा रेड रॉट, धान हो जाएगा खैरा, अरहर हो जाएगा उकठा या विल्ट, और आलू हो जाएगा झुलसा या लेट ब्लाइड। बी ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 4 1। फिर से गन्ना हो जाएगा रेड रॉट, धान हो जाएगा खैरा, अरहर हो जाएगा उकठा या विल्ट, आलू हो जाएगा झुलसा या लेट ब्लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फसल है और बीमारी का नाम दिया हुआ है, तो धान हरित बलि यह गलत ऑप्शन है, बाजरा अर्गट बिल्कुल सही है, मटर बुकनी पाउडरी मिल्डियो यह बिल्कुल सही है, चना उकठा या बिल्ट यह सही है, तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, धान हरित बलि। अगला प्रश्न, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरसबीन किसके अंतर्गत आते हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा त्रिपादक कुल। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरसबीन किसके अंतर्गत आते हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा त्रिपादक कुल के। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों की अनुमानित उत्पादन कितना था, तो इसका आंसर भी स्टार मार्क है, आप लोग इसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन सा सही है, तो फसल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यह गलत है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, यह भी गलत है, तो डी ऑप्शन रहेगा दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब दोनों के दोनों विकल्प इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है यह देखना है। तो जूट एक रबी फसल है, यह गलत है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, यह बिल्कुल सही है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, यह भी बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, पहला इसमें गलत है। फिर से देखते हैं, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, यह बिल्कुल सही है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, यह भी बिल्कुल सही है।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? तो डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? तो डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है कहाँ? तो डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचले मैदानों में यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही उपयुक्त है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धान और जूट। गन्ना के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्न फसलों के युगों में से कौन सा युगम सबसे उपयुक्त है? तो सी ऑप्शन होगा धान और जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाले फसलों से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा कपास, जूट और सनई। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाले फसलों का संबंधित है? तो सी ऑप्शन कपास, जूट और सनई। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मक्का। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन मक्का। मक्के की खेती की जा सकती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वर्ष भर। मक्के की खेती की जा सकती है कब? तो डी ऑप्शन वर्ष भर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो यह देखना कौन सा सही है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, यह भी सही है। मक्का का प्रयोग से अल्कोहलिक पेय उत्पादन किया जा सकता है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, यह भी सही है। मक्का का प्रयोग से अल्कोहलिक पेय उत्पादन किया जा सकता है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न, मक्के की फसल पकने की अवधि है? तो डी ऑप्शन 110 दिन। मक्के की फसल पकने की अवधि कितनी है? तो डी ऑप्शन 110 दिन। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो सी ऑप्शन मक्का। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मक्का। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा कर्नाटक, फिर हो जाएगा राजस्थान, फिर बिहार। डी ऑप्शन 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4, 2। मतलब पहले आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान और बिहार। अगला प्रश्न, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं? तो सी ऑप्शन मक्का की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी? तो सी ऑप्शन मक्का की। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो ए ऑप्शन जम्मू और कश्मीर। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा जम्मू और कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो बी ऑप्शन के कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ? तो बी ऑप्शन कश्मीर में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ फसलें और भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो आइए देखते हैं कौन सी फसलें किस परिस्थिति में उगती है। जौ हो जाएगा ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। चावल हो जाएगा तापमान और नम जलवायु पर तथा उपजाऊ मृदा। मिलेट, ज्वार, बाजरा आदि हो जाएगा ताप और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चाय हो जाएगा गर्म एवं नर्म जलवायु तथा उच्च तुगता। ए ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से, आइए देखते हैं। कपास हो जाएगा वर्षा 500 से लेके 1000 मिलीमीटर, तापमान हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर फ्लैक्स हो जाएगा 5वां नंबर, वर्षा 500 से लेकर 600 मिलीमीटर, तापमान हो जाएगा 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। चुकंदर हो जाएगा, चुकंदर का बताया अभी 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री मिलीमीटर से लेकर 600 मिलीमीटर तक और तापमान हो जाएगा 18 से 22। पटसन हो जाएगा दूसरा नंबर, वर्षा 1500 से लेकर 2000 मिलीमीटर तक और तापमान हो जाएगा 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डी ऑप्शन 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्याज का। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधा के प्रतिरोपण करके किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्याज। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धान, मक्का और गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धान, मक्का और गेहूँ। भगीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये ऑप्शन रहेगा विल्सन को। भगीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये ऑप्शन रहेगा विल्सन को। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1342। 1342 आइए नीचे देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड हो जाएगा बेंगलुरु में, रबर बोर्ड हो जाएगा कोयट्टम में, चाय बोर्ड हो जाएगा कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड हो जाएगा गुटूर में। फिर से कॉफ़ी बोर्ड हो जाएगा बेंगलुरु में, रबर बोर्ड हो जाएगा कोयट्टम में, चाय बोर्ड हो जाएगा कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड हो जाएगा गुटूर में। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो बी ऑप्शन द्वितीय। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन। आम की बीज रहित प्रजाति है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति क्या है? तो डी ऑप्शन सिंधु। निम्न में से कौन सा आम की किस्में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित हुई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अम्रपाली। निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित हुई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अम्रपाली। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है? बी ऑप्शन अमरूद। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमरूद। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कंचन एक उन्नत किस्म है? तो बी ऑप्शन आंवला का। कंचन एक उन्नत किस्म है किसका? तो बी ऑप्शन आंवला का। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फसल दिया हुआ है, प्रजाति दिया हुआ है। तो धान गोविंद बिल्कुल सही है, गेहूँ शुष्क सम्राट या गलत है, अरहर पारस या बिल्कुल सही है, मटर प्रकाश या सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, गेहूँ शुष्क सम्राट। अगला प्रश्न, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो ए ऑप्शन तमिलनाडु। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक का मुख्य उत्पादक में से एक है? तो सी ऑप्शन रहेगा बाजरा। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक का मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाजरा। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। मूंगफली हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सरसों हो जाएगा राजस्थान, सोयाबीन हो जाएगा मध्य प्रदेश और नारियल हो जाएगा केरल। सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर से मूंगफली हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सरसों हो जाएगा राजस्थान, सोयाबीन हो जाएगा मध्य प्रदेश और नारियल हो जाएगा केरल। सुमेलित करने के लिए अगला प्रश्न भी दिया हुआ है। तो जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, चाय हो जाएगा असम, रबड़ हो जाएगा केरल और गन्ना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन 3 1 2 4 3 1 2 4। फिर से जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, चाय हो जाएगा असम, रबड़ हो जाएगा केरल और गन्ना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, बोरलॉन पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा कृषि विज्ञान। बोरलॉन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा कृषि विज्ञान। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुफरी चिप्सोना 2। प्रसंस्करण हेतु आलू का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? तो सी ऑप्शन कुफरी चिप्सोना 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम की एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन की बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाया है। यह फसलें कौन सी है? तो बी ऑप्शन होगा केवल चावल, गेहूं और दलहन। फिर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी है? तो बी ऑप्शन होगा केवल चावल, गेहूं और दलहन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोटे अनाज तथा चावल। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः
निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोटे अनाज तथा चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य के संग्रहण करता है वह कहलाता है? तो बी ऑप्शन रहेगा प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता क्या? तो बी ऑप्शन रहेगा प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दोनों का उत्पादन करता है? तो ए ऑप्शन रहेगा ओट मिल। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दोनों का उत्पादक है? तो ए ऑप्शन रहेगा ओट मिल। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो डी ऑप्शन रहेगा जापान। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जाता है? तो डी ऑप्शन रहेगा जापान। तो 60 प्रश्नों के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम 61वां प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए हैं। वीडियो में अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी या फिर बीपीएससी देने वाले हैं या फिर यूपीपीसीएस भी देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि इन सभी एग्जामों में ज्योग्राफी का बहुत अहम भूमिका होती है और ज्योग्राफी से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रिवीजन करें, जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए और उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।